गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल हम टॉपिक जो स्टार्ट किए थे ना, कल तो स्टार्ट किए थे हम लोग 8.3 बताए थे। 8.4 अभी एक्चुअली नहीं बता रहे, ठीक है। 8.4 हम आप लोग को इसके बाद हम बताएंगे। लास्ट में जब हम क्लास अपलोड करेंगे ना, वीडियो लास्ट वीडियो, उस समय हम 8.4 का ही अपलोड करेंगे। अभी फिर भी क्या करते हैं, हम आपको मेन चीज़ बता देते हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी इससे सवाल बहुत सारा एग्जाम में पूछेगा, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से देखिए जी। और ये टॉपिक क्या है ना, एक्सरसाइज नंबर आपको 6 पॉइंट हम बता रहे हैं। और 6 लेसन का नाम है बाबू, आपका छठा लेसन का नाम है त्रिभुज। और त्रिभुज को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। सुनिएगा, हेलो। अगर कोई त्रिभुज है हमारे पास, तो त्रिभुज के जानते हैं इसमें 3 को भुजा होता है, 3 तो कोण होता है, पता है ना। त्रिभुज के अंदर के कोणों का मान टोटल 180 डिग्री होता है। यहां तक समझ में आ गया ना आपको? फिर से बोल रहे हैं, इस त्रिभुज में क्या होता है, 3 कोण है, 3 भुजा है, और क्या है, तीनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री है। इसमें आपको हम 2 चीज जानकारी देते हैं। इसमें आपको 2 चीज से ही पढ़ना है, और वो 2 चीज क्या पढ़ना जानते हैं? सर्वांगसम और समरूप। याद रखेंगे, क्या पढ़ेंगे? सर्वांगसम और समरूप। सर्वांगसम जो होता है ना, वो सर्वांगसम का हमारा जो संकेत होता है वो इस तरह का होता है। 2 बराबर देंगे और एक उड़ता पंछी बना देंगे, ये सर्वांगसम बन गया। कोई दिक्कत है क्या? और ये समरूप है, और समरूप को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एक उड़ता पंछी, ये समरूप हो गया। क्या मेरी बात समझ में आया? अब सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है, ये बात बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसको समझना बहुत अच्छा से हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वांगसम क्या होता है, पहले हम सर्वांगसम का डिफिनेशन समझते हैं। जब ज्यामितीय आकार और माप एक ही हो, मतलब जिसका लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई सब एक जैसा हो, उसी को हम लोग बोलेंगे सर्वांगसम। जैसे एक ईंट और दूसरा ईंट, आप ईंट देखें, ईंटा जब ढांचा से निकलता है ना जी, तो वो एक ईंटा जितना मोटा होता है वो दूसरा ईंटा भी उतना ही मोटा होता है। जितना लंबा चौड़ा ये होता है उतना लंबा चौड़ा वो भी होता है ना। तो एक ईंटा से दूसरा ईंटा, ये हमारा हो गया सर्वांगसम। क्या हो गया? सर्वांगसम। समझिएगा, हमारा ये हाथ और ये हाथ दोनों अगर हम समान अगर मिलाएंगे तो देखिए तो लंबाई चौड़ाई सभी का बराबर है ना, है ना, बराबर। तो इसको सर्वांगसम कहेंगे। और समरूप का मतलब होता है, सर्वांगसम समझ में आ गया ना। अब देखिए, बताइए, तितली का दोनों पंख क्या होता है, सर्वांगसम है या समरूप है? सर्वांगसम है, क्योंकि दोनों का लंबाई चौड़ाई सेम है, सेम काम करेगा ना। अच्छा, अब हम बताते हैं थोड़ा सा समरूप के बारे में बताते हैं। सुनिए, समरूप क्या होता है। समरूप, जो आकृति एक जैसा दिखे वह समरूप कहलाती है। मतलब वो आकृति जो केवल दिखेगा एक जैसा, लेकिन आकार अलग अलग होगा। नहीं समझे? जैसे देखिए, हमारे पास एक ये वृत्त है और एक बड़ा वृत्त है, ये दोनों सर्वांगसम है, ये समरूप है, ये समरूप है। समरूप, सम मतलब एक जैसा ना, रूप मतलब शकल, जकर चेहरा एक जैसा मिलेगा उसको समरूप कहेंगे। क्या बोलेंगे? समरूप। तो ये समरूप मेरा कहलाएगा, सर्वांगसम नहीं कहलाएगा। लेकिन ये इतना छोटा अगर ये भी देंगे तो ये मेरा कहलाएगा क्या? सर्वांगसम। मेरी बात समझ में आया? फिर से मैं बात करता हूं, सुनिएगा। अब हम समरूप के बारे में डिफिनेशन समझते हैं। समरूप समझिएगा, जो आकृति एक जैसा दिखे। क्या बोला है? जो आकृति एक जैसा दिखे, जो एक जैसा दिखेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? समरूप। क्या बोलेंगे? समरूप। जैसे देखिए, अब हम इसका एग्जांपल फिगर से समझाते हैं, समझ में तुरंत आ जाएगा। देखो डियर, हमारा ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है। वो देखिए तो ये बड़ा है और ये क्या है? छोटा नहीं है। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। फर्क कितना है सर, कि ये दोनों का आकार क्या है? अलग अलग है। एक छोटा है तो एक बड़ा है तो एक क्या है? छोटा। ये हमारा क्या करेगा? समरूप है। क्या है? समरूप। नहीं समझे? आगे देखिए, एक गिलास और दूसरा गिलास, एक गिलास और दूसरा गिलास। हमारा ये गिलास छोटा गिलास है और ये गिलास क्या है? बड़ा गिलास। तो कहने का मतलब है दोनों गिलास का साइज हमारा है वो छोटा और एक बड़ा है, लेकिन चेहरा तो एक जैसा दिख रहा है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? समरूप। क्या कहलाएगा? समरूप। क्या मेरी बात समझ में आया? जिसका चेहरा, अच्छा बताइए, ये जितना बड़ा गिलास है उतना बड़ा गिलास अगर यहाँ भी रहता तो वो क्या कहलाता? समरूप या सर्वांगसम? क्या कोई डाउट है क्या आप लोगों? किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इतना मैं डीपली समझाना तो आप भी कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से 100% दीजिए कंसंट्रेशन को। देखिए जी, अब सर्वांगसम आपको समझ में आ गया, अब समरूप समझ में आ गया। अब हम चलिए एक्सरसाइज नंबर 6.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग आप बात करते हैं। और जानते हैं, ये पहला क्वेश्चन से सवाल आपका एग्जाम में पूछता है, और वो कैसे सवाल पूछता है मैं बताता हूँ, सुनिएगा ढंग से। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन में। कहता है क्वेश्चन,
कि कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरें। मतलब आपको खाली स्थान को भरना है और दोनों में से सही शब्द को भरना है। सुनिएगा मेरी बात को। क्या मैं इधर बोर्ड साफ कर सकता हूं? अब मैं थोड़ा सा आप लोग को इसके बारे में डिटेल बताता हूं। सुनिएगा, मैं इसको मिटाता हूं। समरूप का मतलब समझ में आ गया और सर्वांगसम का मतलब आप लोग को समझ में आ गया है ना। मैं इसलिए इसको मिटा रहा हूं ताकि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाऊंगा ना, तो तुरंत आप लोग के माइंड में ये सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, कहता है सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। बताइए, जितने भी वृत्त होते हैं वो सब क्या होते हैं? क्या होते हैं? जितने भी वृत्त हैं वो क्या होते हैं? ये हमारा क्या समरूप है या सर्वांगसम है? समरूप होते हैं। तो याद रखेंगे, जितने भी वृत्त होते हैं वो सब क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहाँ पे आप समरूप भर देंगे। क्या कोई डाउट है क्या ब्रदर? नहीं समझ में आ रहा है? फिर से मैं पूछता हूं, एग्जाम में अगर आपको ये पूछेगा सभी वृत्त, आप देखिए एग्जाम में क्या क्या सवाल पूछता है। कभी कभी ये वृत्त की जगह पर दे देगा आयत। कोई दिक्कत है क्या? क्या दे देगा? आयत। अगर कभी वृत्त पूछेगा या आयत पूछेगा या तो फिर वर्ग पूछेगा या तो त्रिभुज पूछेगा, तो समझिएगा सभी का आंसर क्या होगा? हमारा होगा समरूप। क्या होगा? समरूप। क्या कोई डाउट है क्या? फिर से पूछते हैं, बताइए, सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप। सभी त्रिभुज क्या होते हैं? सभी आयत क्या होते हैं? समरूप। क्या मेरी बात समझ में आया? आगे देखिएगा, सभी वर्ग होते हैं। आप बताइए, वर्ग भी क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे? समरूप में टिक मारेंगे, समरूप भर देंगे। क्या कोई डाउट है क्या? एग्जाम में ये सवाल पूछेगा, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछेगा, लिख देगा सभी वर्ग सभी वर्ग होते, सभी वर्ग क्या होते हैं? आपको आंसर लिखना पड़ेगा समरूप। क्या कोई डाउट है क्या? आगे देखिए, सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं और जितने भी कौन सा त्रिभुज, अच्छा देखिए, आखिर कौन सा ऐसा त्रिभुज है जो समरूप होता है? समद्विबाहु या समबाहु? देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा बराबर है। मान लो ये वाला और ये वाला बराबर है, ये वाला और हमारा ये, जैसे एग्जांपल ले लेते इसका, ये हमारा ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर नहीं है। तो कहने का मतलब है, कौन सा त्रिभुज है जो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? क्या होते हैं? कौन सा त्रिभुज जो समरूप होते हैं? तो समद्विबाहु या समबाहु? समद्विबाहु। क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। ठीक है, क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। भुजाओं की समान संख्या, क्या बोलेंगे? भुजाओं की समान संख्या। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप भरिएगा बराबर। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। और खालिस्तान उनकी संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। तो यहाँ बोलिएगा समानुपाती होती है। क्या मेरी बात समझ में आया? तो ये आपका 4 क्वेश्चन से आपका एग्जाम में एक सवाल 100% एग्जाम में पूछेगा। और ज्यादा से ज्यादा सवाल मैं आपको बताता हूं कि आपके एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा, कि सभी वर्ग होते हैं। वर्ग पूछेगा या तो फिर आयत पूछेगा या तो फिर वृत्त पूछेगा। लेकिन ये तीनों से ही सवाल आपका एग्जाम में पूछेगा, इसके अलावा एग्जाम में सवाल नहीं देगा। कोई दिक्कत है क्या? तो ये आपका क्या क्वेश्चन था? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। हाँ, तो क्या बोले, ध्यान रखिएगा अगर कभी भी कि सभी अगर खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो अगर समरूप क्या होता है? समरूप कौन सा त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। क्या त्रिभुज होता है? समबाहु त्रिभुज। तो आप यहाँ समबाहु त्रिभुज भरिएगा। क्या भरिएगा? समबाहु त्रिभुज। चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर मैं बताता हूँ। सेकंड में क्या बोलता है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब हमको आप लोग उदाहरण दीजिए। अगर जो कैंडिडेट उदाहरण दे के समझा दीजिएगा मुझे, तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में ये लेसन से सवाल समझ में आ गया, अन्यथा नहीं समझ में आया है। देखिए पहला टॉपिक, समरूप आकृति आप किसको बोलेंगे? समरूप आकृति किसको बोलेंगे? जिसकी आकृति एक जैसा हो उसको कैसे समरूप आकृति किसको बोलेंगे? तो एग्जांपल बताइए। तो पहला एग्जांपल हमारा हो सकता है सर क्या, पक्षी के दोनों पंखों की लंबाई, पंखों की आकार। बात सही गलत है? कोई भी अगर पक्षी है उसके अपने ही दोनों पंख अगर देखा जाए बाबू तो एक जैसा होगा ना। नंबर 2 में क्या बोलता बाबू, हमारे अपने दोनों हाथ। क्या समझ में आ गया? हाथ, हमारे अपने दोनों हाथ देख लीजिए, सेम एकदम बराबर मिलेगा, नहीं मिलेगा?
आगे देखिए, समझ में आ गया। समरूप का मतलब क्या होता है? अरे बाबा, अब यहाँ समरूप बोला था तो समरूप में क्या होगा बताइए, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये सर्वांगसम अगर बोलता तब ये मेरा सही होता, लेकिन समरूप में क्या बोलेंगे? बोलिए, समरूप में क्या कहलाएगा? जिसका शकल एक जैसा हो तो उसे क्या बोलेंगे? बोलिए तो बोलेंगे एक छोटा गिलास, एक छोटा गिलास तथा एक बड़ा गिलास, एक बड़ा गिलास। क्या यहाँ तक समझ में आया? एक बड़ा गिलास, एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास। अच्छा, दूसरा पॉइंट बताइए क्या हुआ? एक छोटा बच्चा तथा एक बड़ा बच्चा का हाथ। नहीं, एक छोटा बच्चा का हाथ और एक बड़ा बच्चा का हाथ, दोनों देखिए, एक बड़ा बच्चा का जो हाथ होता है उनमें भी 5 उंगलियां निकले होंगे, और एक छोटा बच्चा में भी 5 होगा और एक बड़ा बच्चा में भी 5 उंगली होगा। बात सही गलत है? तो ये हमारा ये समरूप कहलाएगा। सर्वांगसम अगर मुझे पूछता तो हमारा वो एग्जांपल, इससे पहले जो एग्जांपल दे रहे थे वो मेरा सही होता। क्या मेरे पास में आएगा? अच्छा बताइए, मोटरसाइकिल का जो दोनों चक्का होता है वो क्या होगा? सर्वांगसम होगा या समरूप होगा? सर्वांगसम होगा। समरूप नहीं कहलाएगा, सर्वांगसम कहलाएगा, क्योंकि दोनों का लंबाई चौड़ाई सेम होता है। नहीं होता है? आगे देखिए, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। अब बताइए, ऐसा आकृति बताइए जो इसका समरूप नहीं है, बताइए तो, बराबर नहीं है। जैसे बोलेंगे एक गिलास तथा एक घड़ा। क्या एक गिलास एक घड़ा एक जैसा है? क्या समरूप है? एक जैसा दिखेगा? नहीं ना दिखेगा। नंबर 2 में एक पक्षी का पंख एवं चमगादड़ का पंख। बताओ, एक पक्षी का पंख और एक चमगादड़ का पंख में क्या समान होगा? एक समान होगा, तो वो मेरा कहलाएगा क्या? ये मेरा कहलाएगा समरूप नहीं होता, समरूप नहीं होता। तो बोला था 2 भिन्न, तो 2 अलग अलग हम दे दिए ना एग्जाम्पल। आगे देखिए क्या बोलता है। अब नंबर 3 वाला अगर आप लोग क्वेश्चन बता दीजिएगा आंसर, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग को ये लेसन से सवाल समझ में आ जाएगा। समझ गए? अन्यथा अगर नहीं बता पाइएगा तो समझिएगा कि आंसर आप लोग को नहीं बनने वाला है। देखिए सवाल क्या कहता है आपको, कहता है क्वेश्चन में कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज में से समरूप है या नहीं है। ये समरूप है या नहीं है, आपको ये बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो पहले हम आपको सॉल्व करके समझाते हैं, समझिएगा मेरी बात को। समरूप का मतलब होता है एक जैसा। समरूप मतलब क्या होता है? एक जैसा। क्या ये एक जैसा समरूप है या नहीं है, सो बताइए। देखिए, अगर ये इस तरह टेढ़ा नहीं रहता, अगर मेरा सीधा रहता तो ये मेरा समरूप कहला जाता, क्योंकि एक छोटा एक बड़ा होता ना जी। यहाँ अगर 1.5 यहाँ 3 हुआ, यहाँ 1.5 यहाँ 3 हुआ, यहाँ 1.5 यहाँ 3 हुआ, यहाँ 1.5 यहाँ 3 हुआ, 2 गुना हो गया। लेकिन ये थोड़ा ऐठा क्या हुआ, ये थोड़ा मुड़ गया है और एकदम ये सीधा है, तो सीधे बोलेंगे कि यह जो है ना, यह समरूप नहीं है, यह समरूप नहीं है, नहीं है। क्या मेरी बात समझ आया? ये समरूप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये देखिए, ये थोड़ा तिरछा घुमा हुआ और ये एकदम हमारा सीधा है। अगर एग्जाम्पल में अगर ये बोला जाता, अगर ये भी मेरा इस तरह का फिगर बनता ना, तो ये मेरा सर्वांगसम का समरूप कहलाता। ये मेरा क्या कहलाता? समरूप क्यों कहलाता? क्योंकि दोनों का जो एक छोटा एक बड़ा होता है, अगर ये आधा है तो उसका 2 गुना हो गया। अगर ये 1.5 है तो ये 3 हुआ, ये 1.5 है तो ये 3 हुआ, ये सबका तो 2 गुना हुआ ना भाई। लेकिन फर्क इतना है कि ये थोड़ा मुड़ गया और ये मेरा क्या है? सीधा है। इसलिए क्या हुआ? ये समरूप नहीं हुआ। क्या मेरे पास आया? ये आपका एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपका समझिए कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 आपका खत्म हो गया। अब हम आपको अभी 6.2 बताते हैं। देखिए कैसे बताते हैं।